Hello everyone, and you are watching Anybody Can Learn GK. So today we will discuss important current affair of second week of October 2020, which will help in different kind of civil services exam. So let's start. So the first question is the Nobel 2020 prize in chemistry has been awarded to which among the following name? It means कि 2020 में जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज भी 6 सब्जेक्ट के अंदर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट। तो केमिस्ट्री के अंदर इस साल किसको दिया गया? तो केमिस्ट्री के अंदर जो इस साल मिला है वो मिला है जीनोम एडिटिंग मेथड को डेवलप करने के लिए, जो बेसिकली डीएनए के अंदर यूज होता है। तो ये भाई दो लोगों को मिला है। फर्स्ट है इमैनुअल कार्पेंटर और सेकंड वन इज जेनिफर ए डोडना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बिल्ट सिटवे पोर्ट इन म्यांमार विल बी ऑपरेशनल इन विच ईयर? यानी कि इंडिया जो है म्यांमार के अंदर एक बंदरगाह बना रहा है, तो ये ऑपरेशन कब से होगी? ऑपरेशन मतलब कि चालू कब से होगी, स्टार्ट कब से होगी? तो ये स्टार्ट होगी भाई 2021 के अंदर, 2021 के यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये शुरू होने वाली है। और कहाँ पर है भाई ये? रखाइन स्टेट। ये नाम आपने कब सुना था भाई? जब रोहिंग्या मुस्लिम का इशू उठा था कि रोहिंग्या कम्युनिटी को म्यांमार से निकाला गया था, तब भी हमने रखाइन स्टेट का नाम बहुत बार सुना था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर पूछता हूं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? अगर आप लोगों की पॉलिटी में नॉलेज अच्छी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मेरे इंडियन पॉलिटी सीरीज के पार्ट 6 में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर इस पार्ट के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच बुक आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन साइन लैंग्वेजेस? साइन लैंग्वेजेस उनके लिए होती हैं भाई जो सुन नहीं पाते हैं, तो साइन बना बना कर वो देखते हैं तो समझ पाते हैं। तो होगा क्या कि एनसीईआरटी की बुक्स को, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी बुक को जो है साइन लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वो लोग भी इसको, यानी कि जो लोग सुनने में दिक्कत है उन बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आंसर है एनसीईआरटी की बुक्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दैट इज MA गणपति। तो ये जो है एक भी सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिनको इसका कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट है दिनेश कुमार खरा, अभी चेयरमैन बने हैं किस बैंक के? तो ये बने हैं भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के। और कितने साल के लिए इनका टर्म पीरियड रहेगा? 3 साल का। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो रेड बटन क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कमीशन इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI? यानी कि AI मीन्स वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो HPC जो AI है, यानी कि हाई प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक तरह से कंप्यूटिंग। तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI जो है भाई CDAC के अंदर जो है इसको कमीशन किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है इंडियन कॉटन के लिए एक नया ब्रांड लोगो जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो ये किसने लॉन्च किया है? हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। किसकी मिनिस्टर है भाई ये? मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। नाम है ऑप्शन नंबर A, लेकिन अगर मैं इसका नाम पूछा जाएगा कॉटन का तो ये है कस्तूरी कॉटन इंडिया। नेक्स्ट है 2020 में लिटरेचर के लिए अवार्ड किसको मिला नोबेल प्राइज? तो लिटरेचर के अंदर मिला है भाई लुइस ग्लक को। हालांकि लुइस ग्लक को भाई इनकी जो भी डिफरेंट नोटेबल, यानी कि उनकी जो पोइटिक वॉइस है उसके लिए भी, और डिफरेंट टाइप की जो उन्होंने पोइम्स लिखी हैं उनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा ने रिज़ाइन दिया है? तो वो कौन सी कंट्री के थे? तो ये थे कुवैत के। किनको सौंपा ये? वहाँ के एमिर, यानी कि जो रॉयल फैमिली के जो शासक होते हैं भाई, उनका नाम है नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है कि एक सिरकन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो किस देश ने इसको टेस्ट फायर किया? तो ये किया है रशिया ने।
और इस जो मिसाइल है वाइट सी से इसको जो था फायर किया गया और इसने 450 किलोमीटर ट्रैवल किया और ट्रेजेक्ट्री जो बनाई वो 28 किलोमीटर की बनाई और 4.5 मिनट का जो इसका सफ़र रहा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। नेक्स्ट है एमडी एंड सीओओ ऑफ विच बैंक। इनके एमडी और सीईओ तो ये रखा गया है भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। और सक्सीड किसको करेंगे? सुरेश शेट्टी को। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है द सेंटर हैज अपॉइंटेड एम राजेश्वर राव एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ विच बैंक। अब हमें ये बात तो पता है कि भाई आरबीआई के अंदर गवर्नर होता है, लेकिन साथ में डेप्यूटी गवर्नर की भी पोस्ट होती है। तो हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले भी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के अंदर। नेक्स्ट है नोटेड उड़िया पोइट नित्यानंद नायक विल रिसीव विच अवार्ड। तो इमेज में आप देख रहे हैं भाई ये उड़िया पोइट हैं जिनका नाम है नित्यानंद नायक। तो इनको अब सरला पुरस्कार दिया जाएगा। ये एग्जाम में भाई डेफिनेटली पूछा जाएगा क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गेट नोटेबल प्राइज इन विच कैटेगरी। नोबल प्राइज इन विच कैटेगरी। आपको पता है कि नोबल प्राइज सारे डिस्कस कर चुके हैं और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है नोबल पीस प्राइज। क्यों मिला है? क्योंकि भाई 2019 के अंदर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इन्होंने लगभग 100 मिलियन पीपल को ओवर 88 कंट्रीज जो कि विक्टिम थे फूड इनसिक्योरिटी और हंगर के, उनको फूड प्रोवाइड करवाया। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आई बटन आएगा, क्लिक कर आप डेफिनेटली इस वीडियो पे जा सकते हैं और अपना नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज विच इज़ द फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज। इनके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो था हर घर में नलों के द्वारा पानी पहुंचाया गया। तो ये है गोवा स्टेट। मोर देन 2.3 लाख हाउस होल्ड को जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा है कि हर घर जल के तहत उनको पानी मिला। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है भाई जो कंडक्ट करवाई गई है इंडियन नेवी के द्वारा अलोंग विद इंडियन कोस्ट गार्ड और जो भी उसके स्टेक होल्डर हैं। तो केरला के कोस्ट पे हुआ है, इनके केरला के तट पर हुआ है। तो इसका नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है सागर क्वच। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये स्कीम लॉन्च की है भाई उस स्टेट के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ऑप्शन तो आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी है। स्कीम क्या करने वाली है भाई? प्रमोट करेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। दैट मीन्स कि जो कोविड-19 करके भाई लोग अपने वापस घरों पे आ गए हैं, माइग्रेंट वर्कर वापस आ गए हैं, तो उनके लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हु वॉन फ्रेंच ओपन। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ, तो भाई वुमेन्स टाइटल किसने जीता है अब की बार? क्योंकि साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो फ्रेंच ओपन भी उनमें से एक है जो कि क्ले मिट्टी पर खेला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेंस का भी कवर करेंगे, फिलहाल हम वुमेन्स की बात करते हैं। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वेटेक ने। और देखने वाली बात है कि सिर्फ 19 की एज में भाई ये चैंपियन बनी। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। यहाँ पर जितेंद्र सिंह बाय मिस्टेक हुआ है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। इमेज में आप लोग उन्हीं को देख रहे हैं। नेक्स्ट है हु लेड पार्लियामेंट्री पैनल ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू टेक अप टीआरपी स्कैम इशू। अभी आपने कुछ दिनों पहले टीआरपी स्कैम इशू सुना होगा भाई, जैसे कि रिपब्लिक भारत, इंडिया टुडे ग्रुप पर इस तरह के स्कैम के इल्ज़ाम लगे थे कि ये लोग पैसे देकर अपने चैनल को चलाकर छोड़ने की, यानी कि पैसे दे दिए हैं अभी अब अपने घर पे जाकर चैनल चलाकर छोड़ दीजिए, देखिए ना देखिए। लेकिन क्या उससे होगा क्या? बेसिकली टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि जो सैटेलाइट है भाई आजकल हर घर में डिश टीवी है। मेरे कहने का मतलब है जो ब्रॉडबैंड बॉक्स होता है ना, वो उससे क्या है कि जो सैटेलाइट है वो पता लगा लेता है कि किस चैनल को ज़्यादा देखा जा रहा है, उस तरह से टीआरपी जो है किस चैनल को ज़्यादा मिल रही है। तो जो उसका घोटाला हुआ था भाई, उसके बारे में एक कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट्री। तो उसके जो चेयरमैन हैं यानी कि लेड करेंगे वो है शशि थरूर। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन आईटी
जिसको चेयर करेंगे कांग्रेस के एमपी शशि थरूर जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस नेशन ने एक नया पासपोर्ट रिलीज किया है। क्यों किया है भाई? क्योंकि चाइना से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि पहले तो इनके पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ चाइना था, लेकिन अब क्या किया गया है, इसको ताइवान पासपोर्ट, जो कि बोल्ड करके दिखाया गया है। तो ताइवान ने किया है क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी भाई बहुत टाइम से चल रही है। नेक्स्ट है कि अभी कितनी नई स्पीसीज ऐड की गई इंडिया की डाइवर्सिटी के अंदर 2019 के लिए। तो ये की गई हैं 544, 544। और ये दो बुक के जरिए, यानी कि एनिमल डिस्कवरी 2019 एंड प्लांट डिस्कवरी 2019, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज की हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जो एमपीसी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि आरबीआई के अंडर आती है, तो उसके अंदर कुछ मेंबर नए ऐड किए गए हैं, तो उनके नाम पूछे गए हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किनको रिप्लेस किया है। तो जो फर्स्ट नाम है वो है रविंद्र ढोलकिया, सेकंड नाम इज पमी दुआ और थर्ड नेम इज चेतन घाटे। तो इनका जो 4 ईयर का टर्म था वो कंप्लीट हुआ। और देखने वाली बात ये भी है कि इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो यानी कि 3 जो मेंबर हैं, तो फर्स्ट जो है डॉक्टर आशिमा गोयल, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर हैं। सेकंड वन इज शशांक बीड़े, जो कि सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। एंड थर्ड वन इज प्रोफेसर जयंत वर्मा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद गुजरात में एक मेंबर है, यानी कि वहाँ पे प्रोफेसर हैं। और जो अदर 2 मेंबर हैं भाई, वो हैं डॉक्टर मृदुल के सागर एंड डॉक्टर माइकल देबत्रा पात्रा। तो 3 नाम मैंने लिए हैं, दैट मीन्स आशिमा गोयल, शशांक बीड़े और जयंत वर्मा, यानी कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट काइंड ऑफ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। अब ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी क्या है भाई? जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर जगह से, मान लीजिए अभी वहाँ पे जगह पे जंगल है, वहाँ पे उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, तो वहाँ पर जो उजाड़ा होगा, यानी कि जहाँ से पेड़ काटे जाएंगे, तो उसकी जगह एक अलग जगह पर उन पेड़ों को लगाया जाए, इनके ट्रांसप्लांटेशन होगा। यानी कि वो ट्री वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे, मतलब कि वहाँ से तो ख़त्म कर दिए, लेकिन एक नए पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको फिर से लगाया जाएगा। तो ऐसा करने वाला स्टेट यूटी है भाई दिल्ली। दिल्ली के सीएम आप जानती हैं भाई, एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं भाई, हम जानती हैं कि IRS थे वो। तो एक अच्छी बात है कि एक यूटी या स्टेट के सीएम जो है अलग ही लेवल के जो हैं काम कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अभी करंट रेपो रेट क्या है भाई? करंट रेपो रेट है 4%। कुछ और नाम भी देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF है 4.25 और बैंक रेट है 4.25। आई थिंक इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा भाई, बैंक रेट क्या है। एक बुक है जिसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ए फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल द पार्ट टू 1984। तो भाई उस समय के रॉ ऑफिसर ने बुक लिखी है, नाम है उनका GBS सिद्धू, जिसके अंदर की ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर, वहाँ पर आर्मी भेजकर उस समय के रेवोल्यूशनरी, आई थिंक मेरे को भी नाम तो याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर टाइम पे भाई, तो उनको जो था वहाँ पर उनको एक ऑपरेशन के तहत मारा गया था। हालांकि अगर पंजाब की बात करें भी तो इनको एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे देखा जाता है, और उस समय पर जो आर्मी का ऑपरेशन हुआ था वो एक तरह से आतंकवादी को मारने के लिए किया गया था, लेकिन पंजाब में इनके लिए एक अलग ही विचारधारा यूज़ होती है भाई। ऑप्शन नंबर डी GBS सिद्धू। आई थिंक इनको भिंडरा वाला बोला जाता है, जहाँ तक मेरे को याद है। हो सकता है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप के अंदर, ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।